जब हम लोग चर्च जाते थे, जो हम लोग का लोकल चर्च होता था, हम लोग वहाँ जाते थे और वहाँ के पास्टर लोग जैसे हम लोग सुन रहे थे अभी कुछ देर पहले दशवांश के बारे में, अन्य भाषा के बारे में, पर परमेश्वर गाइड कर रहा था कि ये नहीं है। मैं बोलती थी प्रभु यहाँ पे ऐसा क्यों सिखाया जा रहा है, और मैं बिल्कुल उसे हट करके मैं सोचती थी, पर मैं सोचती थी क्या ये सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ करके। इसके बाद में मैं एक बार कोशिश भी की थी अन्य भाषा बोलने के, पर मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं ट्राई कर रही थी। इसके बाद में मैं एक जगह और चर्च गई, वहाँ भी मैं फिर से देखी लोगों को कि अन्य भाषा से बातें करो, प्रार्थना करो, ऐसा करके वहाँ पे बोला जा रहा था। इसके बाद में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में मेरे को कोविड हुआ था। बिल्कुल मैं बहुत ही गंभीर स्थिति में ऐसे हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा मृत्यु हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह रहा, मैं बोली जब तक मैं रहूँगी परमेश्वर का महिमा करूँगी, चाहे जिंदा रहूँ चाहे मैं मर जाऊँ, ऐसा मैं सोचती रही। पर मैं उसको बोली इसको तो बिल्कुल मेरे को मानना नहीं है ऐसा करके। इसके बाद में पास्टर का, दानियल राज का अचानक से वीडियो मिला और पास्टर ने जैसे मैं सोचती थी वैसे ही बातें शुरू किए बाइबल के वचन से। तब मैं बोली वाह ये तो वही है जो वचन कहता है। फिर मैं इनके पास्टर के जो कलीसिया अभी चल रहा है मेंबी ग्रुप, मैं उसमें एक भैया थे देवेंद्र करके, उनसे मैं लड़ झगड़ के उसमें एंट्री की। मैं बोली भैया मैं ऐड होना चाहती हूँ, और उसने मेरे को बोला कि 1 सप्ताह टाइम लग जाएगा। मैं बोली 1 सप्ताह क्यों, मेरे को जल्दी उसमें ऐड करिए ऐसा करके मैं उनको बोली। इसके बाद में मैं सोचती थी कि पास्टर दानियल को सुनने वाला पता नहीं और कोई होंगे या नहीं होंगे इस अंबिकापुर में ऐसा करके। पर मैं बहुत ही दिनों से ऐसे सुनते रही। अचानक से एक हम लोग का ग्रुप बना था और विकास भैया उसमें एक ये पास्टर जी का आने का यहाँ पे वो था मिशन ट्रिप। तो उस समय में ये पम्पलेट डाला हुआ था, तो इनसे मैं कांटेक्ट की। तब ऐसे करते करते हम लोग एक दूसरे को जान पाए और मैं बोली कि यही है जो परमेश्वर के सच्ची वचन को लेकर के चल रहे हैं। तो हमको इन बातों को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये गलत है और ये सच है, और उसी को हम लोग ले करके चल रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पास्टर जी जो आए हुए हैं वो भी बिल्कुल खरी बातों के साथ में चल रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि परमेश्वर की बात जो है वो बिल्कुल सच्चा है। इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सोचती थी कि पता नहीं परमेश्वर के वचन को लोग अलग से क्यों बता रहे हैं, इसमें तो ऐसा है नहीं ऐसा करके। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, कोई तो बोलता है इस विषय में करके, पर परमेश्वर ने पास्टर को खड़ा किया और आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने चला रहे इन बातों को, और हम लोग को भी इन बातों को फैलाना है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगी और परमेश्वर ही हम लोग को गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा हमको गाइड करेंगे और हम सिखा पाएंगे। तो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ जो आए हुए हैं हमारे साथी लोग, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन बातों को सुने और सीखें। तो सबको जय मसीह यही पे मान करना चाहूँगी।